तो फिर मैं समझता हूँ कि ऐसी शादी को, ऐसे रिश्ते को ख़त्म हो जाना ही बेहतर होता है। खुली हवा में सांस लो और सामने वाला भी खुली हवा में सांस ले। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपकी ज़िंदगी बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कल को आप इतने डिप्रेस्ड हो जाओ कि कोई गलत कदम उठा लो। उससे पहले इस सॉल्यूशन को यूज़ करो। ये एक सॉल्यूशन है। दुनिया में डिवोर्स होते हैं, शायद आपने नहीं सोचा होगा कि आपका भी होगा, लेकिन अगर अब होने वाली सिचुएशन हो चुकी है और सारी कोशिशों के बाद भी चीज़ें अनसक्सेसफुल हो चुकी हैं, तो यही एक सॉल्यूशन है। आप अपने हस्बैंड और वाइफ को किसी और से प्यार करके धोखा मत दो। शायद वो आपसे ये तो एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप डिसलॉयल हो, आप बेवफा हो। अगर आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है तो आप या तो उनसे बात करो, और अगर आपको सामने वाला किसी तरीके का कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है और आपने सब कुछ करके देख लिया, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, दम घुट रहा है अगर उस घर में, तो फिर आपके लिए डिवोर्स लेना एक सॉल्यूशन है। आप इस चीज़ से बचो मत, भागो मत। कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है लड़कियों और लड़कों के लिए कि उनके पार्टनर इतने खराब, इतने बुरे, इतने टॉक्सिक होते हैं कि उनका जीना ही दुश्वार हो जाता है। और ऐसी सिचुएशन में उस मैरिड लाइफ को, उस मैरिज को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। अगर आप नाखुश हो तो आपको ये रास्ता अपनाना चाहिए। लेकिन अगर आपको सिर्फ सामने वाले से अट्रैक्शन हुआ है और अगर आपको प्यार होने लगा है, सिचुएशन ये है कि आप अपनी मैरिड लाइफ में तो खुश हो, सिर्फ कुछ नीड्स की वजह से आपने सामने वाले से अट्रैक्ट होकर उसके साथ एक रिलेशन फॉर्म कर लिया है। अब अगर आप सामने वाले से अट्रैक्ट होकर रिलेशन फॉर्म कर चुके हो और आप अपने अच्छे खासे हस्बैंड या वाइफ को धोखा दे रहे हो, तो यहां आप गलत हो। पहली सिचुएशन में आप गलत नहीं थे, लेकिन इस सिचुएशन में आप जरूर गलत हो। आपको समझना पड़ेगा कि हम किसी इंसान को धोखा देने का हक नहीं रखते। अगर हमारे मन में कोई इंसान नहीं है तो हम उसे साफ बताते हैं कि यार मैं शायद समझ रहा हूँ कि हमारी रिलेशनशिप अब कहीं जा नहीं रही है और आई थिंक वी शुड नीड अ ब्रेक। आप ब्रेक ले सकते हो, या अगर आपका सब कुछ करके देख लिया तो आप डिवोर्स ले सकते हो। लेकिन अगर आप शादी में खुश हो तो आप सामने वाले को धोखा क्यों दे रहे हो? यहाँ पे आप गलत हो, और आपको उस नए अट्रैक्शन को, उस नए अटैचमेंट को, उस नए प्यार को अपनी लाइफ से ख़त्म करना पड़ेगा, अपनी लाइफ से निकालना जय पड़ेगा। श्री श्याम। ये आप अपने साथ और अपने पार्टनर के साथ, दोनों के साथ गलत कर रहे हो। क्योंकि अगर आप ये कर रहे हो तो आपकी मैरिज लाइफ जो अच्छी खासी है, हेल्दी है, वो रिस्क पे आ जाएगी। और अगर वो रिस्क पे आई तो आपको एक दिन पछतावा बहुत होगा। एक नए अट्रैक्शन, एक नए प्यार की वजह से आप अपने सालों के बसाए हुए रिश्ते को क्यों खराब करना चाहते हो? ये कोई भी जेन्युइननेस नहीं है, ये कोई भी सही तरीका नहीं है एक रिश्ते में रहने का। आप अपनी शादी से ना खुश हो तो अलग हो जाओ, लेकिन अगर आप शादी में खुश हो तो आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। अपने आप को कंट्रोल करो। सामने वाला हमें खींच रहा हो चाहे हम सामने वाले की तरफ खींच रहे हैं, आपको कहीं नहीं जाना है। आपको उसी घर में, उसी परिवार में रहना है। आप उसी परिवार का हिस्सा हो। सब कुछ है आपके पास, आपको सब कुछ मिल रहा है। आपके हस्बैंड से, अपने वाइफ से इतना प्यार, इतना सपोर्ट, इतना सब कुछ मिल रहा है, तो आपको इधर उधर जाने की जरूरत क्या पड़ रही है यार? घर से अपने घर में हो, खुश रहो। इधर उधर खुशियां ढूंढने की कोशिश मत करो। और किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है तो अपने हस्बैंड और वाइफ से बात करो इस बारे में। वाई डोंट यू टॉक टू योर पार्टनर अबाउट दिस? अपने पार्टनर से बात करोगे तो मे बी वो आपको समझेंगे, आपको सॉल्यूशन देंगे। मे बी आपके बीच में जो भी अनबन है, जो भी चीज़ें खराब हैं, वो चीज़ें फिक्स हो सकती हैं। बट इधर उधर बहक जाना ये कोई सही तरीका नहीं है। ये आप अपने पार्टनर के साथ गलत कर रहे हैं। और अगर आप अपने पार्टनर के साथ गलत कर रहे हैं तो फिर आपके कर्म हैं और आप भी भुगतेंगे। तो पहली सिचुएशन, अगर आप अपने